यूपी उपचुनाव में गाजियाबाद सीट पर मिली जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा की जीत पर सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा समेत कई अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी। सभी ने बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा को जीत का हलवा खिलाया। अतुल गर्ग ने कहा, ये जीत कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन की जीत है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। गाजियाबाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। उन्हें जीत की बधाई दी गई है और उन्होंने भी इसे अपने कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने भारी बहुमत के साथ में अपनी जीत दर्ज करवाई है। 60,000 के करीब का ये आंकड़ा यहाँ पर जीत का नजर आ रहा है। संजीव शर्मा जी इस समय हमारे साथ में। संजीव जी, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या उम्मीद थी इतना बड़ा मार्जिन, क्योंकि वोट प्रतिशत बेहद कम रहा था, तो क्या उम्मीद थी? 50,000 का आप कह रहे थे, उससे भी ऊपर जीत मिली है। मैंने तो सुबह ही आपको बता दिया था जब वोट खुलनी शुरू हुई थी कि आंकड़ा कम से कम 50,000 होगा और उससे ऊपर जाएगा। तो मैं गाजियाबाद की सम्मानित जनता का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सबने मुझ पर विश्वास जताया और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की इस चुनाव में। इसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास था कि हमारी एक अच्छी जीत होगी। क्या लग रहा है सर, योगी जी जिस तरह यहाँ रोड शो करके गए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और उससे ये बम्पर जीत हासिल हुई है? देखिए, योगी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जोश तो हमेशा ही रहता है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। समाज के अंदर चाहे रामलीला करानी हो, चाहे खाटू श्याम जी का जागरण हो, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे सामाजिक कोई भी काम हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है। इसी की वजह से वो जनता से कनेक्ट रहता है। हम अपनी नीतियों को लेकर, योजनाओं को लेकर, अपने पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर कोई ना कोई अभियान के तहत हम जनता से सीधे जुड़ते रहते हैं। इस वजह से जो सपा और बसपा के लोग आए वो केवल चुनाव लड़ने के लिए आए। कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई। सपा ने जो प्रत्याशी उतारा वो बसपा के पदाधिकारी थे, बसपा ने जो प्रत्याशी उतारा वो सपा के पदाधिकारी थे। केवल मैं ही एक ऐसा कार्यकर्ता था जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाला था। 2 बार से महानगर अध्यक्ष के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। जनता ने विश्वास दिखाया, कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया और बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा। सबके आशीर्वाद से एक अच्छी जीत गाजियाबाद विधानसभा में हुई है। अच्छा, विजयनगर वर्सेस बाहर का मुद्दा इस बार विपक्षी पार्टी द्वारा उठाया गया, तो इस बार क्या कुछ वरीयता आप विजयनगर को देंगे, क्योंकि उसी के सबसे ज्यादा विकास कार्य रुके हुए बताए गए और उसी को मुद्दा दूसरी पार्टी बनाती हुई नजर आई? ऐसा उनके मुद्दे को तो खारिज कर दिया लोगों ने, कभी पीडीए के नाम पर, कभी लाइन पार के नाम पर। हम ना जाति पाति की बात करते हैं, ना हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ना हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। अगर मकान मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर गैस मिलेगी तो सबको मिलेगी। हम लोगों में कोई जाति पाति का, हम धर्म का ही भेद नहीं करते हैं। ये लोग हैं, इन लोगों को अब नकार दिया है बुरी तरीके से। अब अखिलेश जी किस मुंह से यहाँ गाजियाबाद आएंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, विजयनगर में आपने अपना एक रिहाइश ली थी चुनाव के दौरान, तो क्या माना जाए कि अब जनता के बीच विजयनगर भी परमानेंट रहूंगा, वहीं रहूंगा, लाइन बार क्षेत्र में रहूंगा। चूंकि अब मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो लाइन बार क्षेत्र में रहूंगा और गाजियाबाद शहर में अपना कार्यालय बनाऊंगा। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे जो प्राथमिकता में रहेंगे जिनको आप सबसे पहले पूरा करना चाहिए? दुधेश्वर नाथ मंदिर है, हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा गौरव है, प्रतीक है, उसमें कॉरिडोर बनना चाहिए। एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है वो गाजियाबाद विधानसभा में बनना चाहिए। अपना महामाया स्टेडियम है, उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है उसकी जो भी काम हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। जो अपना लाइन पार क्षेत्र है उसमें पेयजल की समस्या, उस पेयजल को ठीक कराएंगे। जल निकासी की समस्या है, NH 24 के उधर जो कॉलोनियाँ हैं उनमें बागू, अकबरपुर, बहरामपुर, उसमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वो सब पूरा कराएंगे। देखिए, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। ये थे संजीव शर्मा जो कि बता रहे थे कि उनकी प्राथमिकताएं अब जो क्षेत्र है उसके विकास की रहेंगी। इसके साथ में अब वो विजयनगर, जिसका विपक्षी पार्टी मुद्दा बना रही थी, वहीं पर अपनी आवास बनाकर कार्यकर्ता और लोगों के बीच रहेंगे ताकि जनता के
जो विकास कार्य हैं उनको सुगमता से पूरा करा सके। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। कोई फर्क नहीं है, मीठा मीठा ही होता है। लोकतंत्र की जीत है, सच्चाई की जीत है। और जो लोगों को लोकसभा के चुनाव में भ्रमित किया गया था, तो लोगों के मन में ये पता पड़ गया है कि उन्हें धोखा दिया गया था और लोग फिर से राष्ट्रवाद के लिए मोदी और योगी के साथ हैं। ऐसा है कि हरियाणा की जलेबी भी मीठी थी और गाजियाबाद का भी हलवा मीठा ही है। देखिए, इसमें हुआ ये कि जो उपचुनाव है, तो शायद चुनाव आयोग ने इस बात को महत्व नहीं दिया कि गाजियाबाद की आधी आबादी नोएडा और दिल्ली नौकरी पर जाती है, और उसके चक्कर में लोग दिल्ली भी गए, नोएडा भी गए। और क्योंकि सरकार बननी बिगड़नी होती नहीं है इस तरह के चुनाव में, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है पोलिंग कम होने का। लोग नौकरियों पर गए, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा द्वारा बम्पर जीत दर्ज कराए जाने के बाद गाजियाबाद के सभी बीजेपी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद एक साथ बैठ के वो खुशी है वो आपस में साझा कर रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए हलवा खिलाने की तस्वीर भी अब से कुछ देर पहले सामने आई जब हलवा खिला रहे थे। नरेंद्र कश्यप हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सीधी बातचीत करते हैं। कश्यप जी, जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ संदेश है अब आपकी सरकार में एक साथी और जुड़ गया उपचुनाव के बाद? गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा जी की भारी मतों से जीत के लिए संजीव शर्मा जी को बधाई, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता कार्यकर्ताओं को बधाई। संदेश बहुत साफ है कि जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में सपा कांग्रेस ने कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की जनता के बीच की थी, गलतफहमी दूर हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है कि डबल इंजन की सरकार के विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी का विचार देश और प्रदेश को स्थायित्व राजनीति दे सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के विचार और डबल इंजन की सरकार का प्रमाण है। और आज के परिणाम के बाद ये कहना भी बहुत उचित होगा कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत लेना अब हमारे लिए बड़ी बात और कठिन काम नहीं होगा। सुनील जी, जीत की बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपके जैसे साथी मंत्री जी बता रहे थे, अब आपका एक और साथी उपचुनाव के बाद आपके साथ में जुड़ गया, क्योंकि पहले भी सीट आपके पास थी, तो क्या लग रहा है 27 के लिए क्या कुछ मैसेज है? 27 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का स्पष्ट संदेश है कि 27 में फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। जो लोकसभा चुनाव में एक किताब छोटी सी बना करके और उस पर लिख दिया भारत का संविधान, और उसे दिखा करके जनता को राहुल गांधी ने भ्रमित किया था संविधान बदल देंगे। अब जनता ने जब उसे खोल के देखा तो उसमें संविधान था ही नहीं, उसमें तो कोरे कागज थे। जनता समझ गई है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, एनडीए के लोग झूठ बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की जो बात कहती है उसको करती भी है, ये पब्लिक ने देख लिया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज ने वोट दिया। अच्छा, अभी हलवा खाते की तस्वीरें आ रही थी, तो हरियाणा की जलेबी मीठी थी, यहाँ का हलवा? उनकी जलेबी में शायद रस नहीं था, हलवे में मिठास पूरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और नरेंद्र कश्यप, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि जो विपक्ष के झूठ के दावे थे उनकी पोल खुल गई है, तभी जनता ने उनको भारी बहुमत से यहाँ पर उनके प्रत्याशी को जिताया। इसके साथ में 27 की तैयारियां भी अब साफ हो चुकी हैं, यानी तस्वीर साफ है, भाजपा 27 में भी जीत दर्ज कराने जा रही है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़।